हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस टाइम ट्यूशन। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल होने वाला है पोलर कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, इससे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया है। वो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड पहला लेक्चर था। इससे पहले हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन के कई सारे लेक्चर्स करे हैं और एरिया अंडर कर्व के भी कई सारे लेक्चर्स करे हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंटीग्रल कैलकुलस की। वहाँ से आप जाके सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो और प्लेलिस्ट को अब तक सेव नहीं किया है तो सेव कर लो, ताकि प्लेलिस्ट के अंदर कोई अपडेट हो तो आपको पता चले। ठीक है, बाकी हमारा सेकंड जो न्यूमेरिकल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला न्यूमेरिकल है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट द पोलर कोऑर्डिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसको हमें इवैल्यूएट करना है। और ये हमारा इंटीग्रल 0 से पाई है और ये हमारा 0 से a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और आर डी आर डी थीटा। ठीक है, इसको हमें बेसिकली सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है, पर मैं गारंटी देता हूँ थोड़ा सा बाकी अब तक जो भी किया है उससे थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, पर मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा आप लोगों को अच्छे से। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, मेरी गारंटी है समझ में तो तुमको अच्छे से आ जाएगी, बस फार्मूला वगैरह जो है वो याद रखने का काम तो तुम्हारा है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बाकी तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है, अ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आई इक्वल टू, अब पहले तो हम लोग इसको थीटा और आर नाम दे देते हैं। देखो, अब 0 से पाई है, इसका मतलब थीटा ही है। ऑब्वियसली यार, एंगल की बात हो रही है तो थीटा ही देंगे ना इसको नाम। अगर ये थीटा है तो फिर बचता क्या है? आर, ऑब्वियसली ना। तो थीटा का वैल्यू हमें पता चला, तो ये आर है। इसका मतलब इंटरनल क्या है? इंटरनल लिमिट हमारा आर है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये रूल्स होते हैं जो कि हमें अच्छे से याद हो चुके हैं। तो 0 से पाई हमारा थीटा है, लेकिन हमें पहले किसको करना है? आर वाले को करना है। तो आर वाला क्या है हमारा? 0 से ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा आर का लिमिट है। आर डी आर। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अभी देखो, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि यार आर का तो इंटीग्रेशन करना है, आराम से हो जाएगा। अरे भैया नहीं, पावर देखो, ये तुम्हारी लिमिट देखो। थोड़ा लिमिट की वजह से ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है कि आर का इंटीग्रेशन हमें बोल रहा है। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। इसको तो हम सिंपली लिख देंगे एक ही बार में, 0 से पाई। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 0 से पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और इसका लिमिट क्या है हमारा? 0 से ए फिर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही है डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कर दी है। अब इसमें क्या करना है? इसमें हमें सिंपली हमारा लिमिट पुट करना है। तो 0 से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, बस ये पुट करना है। तो 1/2 को तो बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/2 को बाहर निकाल लिए। अब इंटीग्रेशन 0 से पाई तो हमें करना ही है। बाकी आर की जगह पे ये पुट करेंगे 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर और फिर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब ये डी थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि 0 था तो आगे -0 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसको कर दिया हमने। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आता है मेन चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है आपको दिमाग लगाने वाली चीज़, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब ये इंटीग्रल 0 से पाई। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना है बुद्धि। तो पहले तो इसका सिंपली तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो। ठीक है, ये a प्लस बी दिख रहा है ना, उसका होल स्क्वायर। तो सिंपल है, इसमें हम पहले लगा देंगे ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो ए स्क्वायर तो हमारा कॉमन ले लिए हैं, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर तो कोई काम का नहीं, तो बाहर ले लिया। तो ये क्या हो गया? 1, 1 का स्क्वायर फिर 2ab, मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा हो गया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन के आ गया हमारे पास। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन इस पूरे का। तो क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ये ए स्क्वायर बाई 2 बाहर है। अब हर टर्म में इंटीग्रेशन डाल दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली ब्रैकेट के अंदर सबके सबके अंदर इंटीग्रेशन भेज दिया। तो 0 से पाई 1 इंटू, एक तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, 1 इंटू डी थीटा। ठीक है, फिर प्लस 0 से पाई 2 कॉस थीटा डी थीटा,
फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हो गया, बॉक्स को बंद कर दो, ये बंद कर दिया हमने। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब क्या करना है, देखो ये इंटीग्रेशन तो हमें सिंपल सा दिख रहा है, इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्दर अभी प्रोसीड करेंगे, ये भी हमें सिंपल सा दिख रहा है। तो जो सिंपल सा दिख रहा है वो तो आराम से हो जाएगा। हमें ये थोड़ा स्क्वायर वाला हमें पता नहीं है, स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम जानते हो यार, टिग्नोमेट्रिक में अगर कॉस थीटा होता है तो हम उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर लेकिन पावर में स्क्वायर वगैरह हो तो वहाँ तो हम अटक जाते हैं ना, वहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अभी सिंपल वाले को तो वैसे ही छोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले को सॉल्व करेंगे, तो सिंपल वाला तो बाद में कभी भी कर लेंगे। तो 0 से पाई 1 थीटा, ठीक है, फिर प्लस 0 से पाई 2 कॉस थीटा, और ये हो गया तुम्हारा डी थीटा, फिर प्लस। अब आप लोगों को अगर मैं याद दिलाऊं, और ट्वेल्थ में आपको थोड़ा सा भी ये चीज़ याद हो कि कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा का जब इंटीग्रेशन होता था तो उसके लिए बना बनाया फार्मूला होता था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, हमें जो रट्टा मारना होता है, ठीक है। आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो वो फार्मूला अभी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस फार्मूला की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह के इंटीग्रेशन को हम पहले, जो स्क्वायर वाली चीज़ को हम ऐसे यूनिट के पावर वाली चीज़ में कन्वर्ट कैसे करते हैं उस फार्मूले से, तो फार्मूला था हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, वैसे तो ये था 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और इस 2 को अगर हम उस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 को। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसके जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इसको इसके हेल्प से हम कर देंगे। तो अब हमारे लिए ऐसा हो गया कि अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे लिए थोड़ा ये ईज़ी हो गया है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं पेन को येलो कर लेता हूँ, हाँ। तो ए स्क्वायर बाई 2 तुम्हारा बाहर कॉमन में था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, इसको स्प्लिट करें और स्प्लिट होगा, अब तो ये और बड़ा होगा ये। चलो और स्प्लिट करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 डी थीटा प्लस 2 इंटीग्रल 0 से पाई, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, वो जो दो टर्म है वही लिख रहा हूँ, प्लस। अब मेरे को ये बताओ, ये क्या है मेरा 1/2 और ये क्या है कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये 1/2 को हमने कॉमन ले लिया और इंटीग्रल 0 से पाई 1 डी थीटा, फिर प्लस इंटीग्रल 0 से पाई कॉस, ये 1/2 को बाहर कर लिया, कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। बस सिंपल है, ये 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, उसको बस ऐसे दो पार्ट में लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास बस सिंपल से हमें इसको अब इंटीग्रेट कर देना सबको एक बार में, ठीक है। इसलिए अब तक इतना लंबा कर रहे थे कि एक बार में सबको करेंगे। तो ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, ठीक है। तो चलो बस एक एक करके करते जाओ, इसका थीटा होता है और इसका लिमिट है 0 से पाई, ठीक है। फिर प्लस प्लस 2 है, अब कॉस थीटा है, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो ये होता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब इसका लिमिट क्या है 0 से पाई, ठीक है। फिर प्लस 1 डी थीटा है, ठीक है, तो 1/2 को तो हम बाहर लिखेंगे ऐसे, और 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा, तो ये होगा तुम्हारा 0 से पाई। वैसे ही सिमिलरली हम लास्ट वाले टर्म पे पहुंच गए, कॉस 2 थीटा। तो कॉस थीटा का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो पहले 1/2 है तो उसको ऐसे लिख दिया। अब साइन थीटा, अब साइन के अंदर जाएंगे, अब इसमें इंटीग्रेट 2 थीटा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड में 2, ठीक है। जो भी हमारे फंक्शन के अंदर होता है और इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है थीटा के साथ, उसको हम डिवाइड में लिखते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा 0 से पाई हो गया, ये इंटीग्रेशन हमने कर दिया और ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या बारी है, अब बारी है लिमिट्स पुट करने की, ठीक है। तो लिमिट्स पुट करते हैं, चलो ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब पाई पुट करेंगे, -0 लिखने का कोई मतलब नहीं है तो फिर प्लस लिख दे डायरेक्ट। अब जैसे 2 है,
अब पाई पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई। अब साइन जीरो क्या होता है, जीरो माइनस साइन जीरो लिख सकते हैं, लेकिन साइन जीरो तो जीरो ही होता है ना, तो किसी में से जीरो माइनस करो कोई सेंस नहीं है उसका, तो इसको हम डायरेक्ट साइन पाई लिख दिया। फिर प्लस, अब वही थीटा वाली चीज़ है तो डायरेक्ट पाई आ जाएगा, जीरो डालने पे तो जीरो ही है, कोई मतलब नहीं है। फिर प्लस, फिर यहाँ पे भी हम पहले पाई पुट करेंगे तो 1/2, यहाँ अगर पाई पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर पाई पुट करते हैं तो इस टू को पहले बाहर ले लेते हैं, 2 2 = 4, ठीक है, ये टू को इधर कर दिया ना, थोड़ा सिंपल हो गया। अब पाई पुट किए तो क्या बन गया तुम्हारा, साइन 2 पाई। अब जीरो पुट करोगे तो 2 × 0 0, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, तो माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं, तो तुम्हारा यहाँ पे सिंपली आ गया ये, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये जो साइन पाई होता है वो तो तुम्हारा जीरो होता है ना, साइन पाई जीरो, और ये साइन 2 पाई भी जीरो, तो इसका वैल्यू तो तुम्हारा जीरो होता है, तो ये तो वैसे ही सिंप्लीफाई हो गया। अब तुम्हारे पास आता है ये a² / 2, ठीक है, ये तो था ही। अब अंदर क्या है, पाई है, 1/2 पाई है, ठीक है, बाकी सब जीरो हो चुका है। तो पाई पाई प्लस 1/2 पाई, तो वो क्या होगा, 3 पाई/2। तो ये हो गया तुम्हारा 3 पाई/2। अब क्या आ गया, इस a² को इधर कर दो, तो 3a² पाई अपॉन नीचे 2 2 = 4, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। पूरा इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स का ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अब बस 2 लेक्चर और करवाऊंगा मैं आपको चेंज ऑफ ऑर्डर का, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका डबल इंटीग्रेशन खत्म, फिर हम लोग अपना ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, और उसको ट्राई करेंगे कि डबल इंटीग्रेशन से भी ज़्यादा ईजी लगे हमें, ठीक है, इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।